साथियों नमस्कार, मैं रजत कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है रामेश्वर ने धार मध्य प्रदेश से। उन्होंने पूछा है कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और जिन पार्टिसिपेंट ने ये परीक्षा पास कर ली है उनका मीडिया में बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है। ऐसा क्या कर लिया है इन लोगों ने और आईएएस और आईपीएस बनने के बाद ये क्या कर लेंगे? इतना प्रचार प्रसार क्यों? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप जीवन को समझ से और बोध से जिएं, न कि परंपराओं, मान्यताओं और धारणाओं को ही सत्य मान लें। आपको समाज द्वारा जिस तरह से संस्कारित किया गया है उससे हमारे चैनल की कुछ बातें आपको उल्टी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होगी वैसे वैसे ये बातें भी आपको सीधी लगने लगेंगी। तो साथियों, मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा व्यापार है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो या आईआईटी हो, आईएएम हो। इसमें शासन, एडिटेक इंडस्ट्री, मोटिवेशन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री और मीडिया संयुक्त रूप से भागीदार हैं। आइए समझते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, चारों तरफ मीडिया में इसकी चर्चा है। टॉपर्स की फोटोज और इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापनों और दावों की भरमार है। 800 सरकारी उच्च पदों के लिए 10 लाख नौजवान बैठते हैं। इसमें से मुख्य रूप से आईएएस और आईपीएस के 300 से 400 पद होते हैं और यही नौजवानों का सपना होते हैं। जिस तरह से मीडिया इन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का महिमा मंडन करता है उससे नौजवानों को लगता है कि अगर ये नहीं पाया तो जीवन में कुछ नहीं किया। आईएएस आईपीएस पढ़ाने वाले सर भी सेलिब्रिटी हो जाते हैं, मोटिवेटर बन जाते हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। और जो आईएएस और आईपीएस बन चुके होते हैं वो तो भगवान स्वरूप हो जाते हैं। कौन फॉलो करता है इन लोगों को? इनको फॉलो करते हैं यूपीएससी देने वाले उम्मीदवार, और मीडिया में इनके जलवे दिखाते हुए कई वीडियो मिल जाएंगे जिनमें इनको शेर की तरह पेश किया जाता है, एक हीरो की तरह पेश किया जाता है। यही कारण है कि नौजवान लड़के लड़कियां पागल हैं आईएएस और आईपीएस बनने के लिए। यूपीएससी में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 32 साल तक की उम्र के लिए 6 मौके मिलते हैं। ओबीसी के उम्मीदवार को 35 साल तक 9 मौके मिलते हैं और एससी एसटी को असीमित मौके मिलते हैं 37 साल तक की उम्र के लिए। लेकिन ज़्यादातर उम्मीदवार सभी प्रयास करने के बाद भी असफल रहते हैं और 35-40 की उम्र में जब अपने सपने टूटते देखते हैं तो बुरी तरह बिखर जाते हैं और कई तो मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। नौजवानों में इतना जुनून इसलिए भी है सरकारी अफसर बनने का क्योंकि ऐसी धारणा है कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता, तनख्वाह अच्छी है और ऊपरी कमाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। जब इनसे पूछो कि क्यों अपना जीवन यूपीएससी देने में बर्बाद कर रहे हो तो कहते हैं कि भले ही 8-10 साल बर्बाद हो जाएं लेकिन अगले 40 साल तो ऐश करेंगे। यूपीएससी देने के कुछ और फायदे भी हैं, जैसे बेरोजगारी का टैग नहीं लगता। माँ बाप को भी लगता है कि बच्चा कुछ कर तो रहा है और ये नौजवान सरकार से रोजगार की मांग भी नहीं करते। नौजवानों को समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा। किसी आईएएस और आईपीएस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती कि वो सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण होता है। जब ये तंत्र में घुसते हैं तब ये नेता, मंत्री और अफसरों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। ये बात कभी बाहर नहीं आती क्योंकि जिस पद को पाने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया हो उसकी आलोचना कैसे कर दें? यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने से लेकर प्रशिक्षण लेने तक
ये आईपीएस और आईएएस अधिकारी क्रांतिकारी बने रहते हैं। समाज को सुधारना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, तंत्र को बदलना है, जैसे कई क्रांतिकारी नारों के साथ साक्षात्कार देते रहते हैं। इसके बाद तंत्र में घुसते ही अहंकार, लालच, पैसे, पद का ऐसा रंग चढ़ता है कि तंत्र इनको कपट और बेईमानी के रास्ते पर डाल देता है और इसके बाद इनके जीवन में शुरू होता है तनाव, भय और डर। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को 1 करोड़ की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के ही एक आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप है। पिछले साल पूजा सिंघल, जो कि झारखंड की आईएएस अधिकारी हैं, उनको 19 करोड़ की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात मिले थे। 2022 में लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा लोकसभा में ये सूचना दी गई कि पिछले 5-6 साल में 3400 से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय और आपराधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 1981 में यूपीएससी का टॉपर प्रदीप शुक्ल आज भ्रष्टाचार के मामलों में टॉपर है। 1981 में प्रदीप शुक्ल की फोटो अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपती थी क्योंकि उसने पूरे देश में उस वर्ष टॉप किया था। आज भी प्रदीप शुक्ल की तस्वीरें अखबार में छपती हैं, लेकिन पुलिस के घेरे में अदालत जाते हुए या कोर्ट से निराश लौटते हुए। ये हैं टीनू जोशी और अरविंद जोशी, दोनों आईएएस। दोनों ने अनाप शनाप पैसा कमाया और जब छापा पड़ा तो बिस्तर के नीचे, बाथरूम की ज़मीन के नीचे और पूरे घर में पैसा मिला। दोनों को ही जेल हुई। अभी हाल में ही अरविंद जोशी की जेल में मृत्यु हो गई। एक ऐसे ओहदे पर पहुंचने के बाद जहां पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ हासिल हो जाता है, ये वहां पहुंचकर अपनी झूठी दौलत, अहंकार, भय और डर से जीवन को भर लेते हैं। सरकारी अफसर बनने का सबसे बड़ा कारण होता है ऊपरी कमाई। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा कि आदमी अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाए। चील कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले आसमान पर, लेकिन उसकी नज़र नीचे मरे हुए चूहे पर ही रहती है, मांस के टुकड़े पर ही रहती है। ऐसी ऊंची उड़ान से क्या फ़ायदा? जब आप जीवन को समझ जाएंगे, खुद को समझ जाएंगे, तो कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए ये भी समझ जाएंगे। नमस्कार।